हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं धातु और अधातु, चैप्टर नंबर 3 है। और इसमें हमने चर्चा कर दिया धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं। तो ये जो हमने चर्चा किया वो सब क्या था, उसके भौतिक गुणधर्म थे। इतना हमने बताया, घातवर्धनी, तन्य बताया, चमक बताया, ठोस अवस्था बताया। ये सब क्या है, धातु और धातुओं के क्या थे, ये जो थे भौतिक गुणधर्म थे। तो आज हम लोग जानेंगे कि धातु धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो नाम होगा, ठीक है, धातु, धातु का रासायनिक रासायनिक गुणधर्म। धातु का कैसा रासायनिक गुणधर्म यानी क्या होता है, इसका रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो देखते हैं कि रासायनिक गुणधर्म में कई टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान धातुओं के निम्न गुण होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान धातुओं के निम्न गुण होते हैं। पहला उस गुण में हम पढ़ेंगे, वो गुण है आपका, इस हम बोलेंगे धनायन बनाने की प्रवृत्ति। धातुएं क्या करती हैं, प्राय धनायन बनाती हैं। तो पहला हेडिंग रहेगा, ठीक है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति। धनायन बनाने की प्रवृत्ति। धातुएं प्राय क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। लिखेंगे उसके आगे, धातुएं प्रायः धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जैसे सोडियम, क्या है, सोडियम एक धातु है, ये जो है क्या होता है, धनायन बनाता है, प्लस आयन और प्लस एक इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ प्लस आ गया, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 10। और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, 11 बैलेंस हो गया। इसको इलेक्ट्रॉन द्वारा बैलेंसिंग करते हैं। तो पहला हमने जाना कि धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है धातुओं में। दूसरा लिखेंगे ऑक्साइड बनाने के गुण। क्या होता है, ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाने के गुण। तो धातुएं जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। इसके आगे लिखेंगे धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे कहने का मतलब, कोई भी धातु ले लीजिए, जैसे हमने क्या ले लिया, Mg। Mg क्या है, मैग्नीशियम, एक धातु है। इसको ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। Mg वो बैलेंस कर सकते हैं, 2 से गुणा कर देंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा। तो धातुएं जो है क्या, धातुएं जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। और इनका जो ऑक्साइड, नीचे लिखेंगे, इनका ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। इनका जो ऑक्साइड का होता है क्षारीय प्रकृति का होता है, अर्थात ये जल में घुलकर क्षार देते हैं। नीचे लिखेंगे, अर्थात जो ऑक्साइड प्राप्त हुआ है वे जल से क्रिया करके क्या देते हैं, क्षार देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ऑक्साइड क्या है, MgO जो मिला है क्षार, उसको क्या करने पर जल से क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। ये आपका क्या जाएगा कि मैग्नीशियम जो था ऑक्साइड, वो जल से क्रिया करके क्या दे दिया, आपका क्षार दे दिया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं ऑक्साइड बनाने के गुण रखते हैं। दूसरा लिखेंगे हाइड्राइड बनाने के गुण। अगला इसका पॉइंट होगा तीसरा क्या लिखेंगे, हाइड्राइड बनाने के गुण। हाइड्राइड, हाइड्राइड बनाने के गुण। तो जो हमारे धातु होती हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं। जो भी हमारे धातुएं होती हैं हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या करती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे सोडियम ले लीजिए, सोडियम को हाइड्रोजन से क्रिया करा दीजिए, ये बन जाएगा क्या, NaH। क्या बन गया, NaH, सोडियम हाइड्राइड। बैलेंस कर सकते हैं, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। जो धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या करती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं, तो सोडियम हाइड्राइड। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट, चौथा क्या लिख सकते हैं कि जो धातुएं हैं वो तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। लिखेंगे धातु जो है, धातु तनु अम्लों से, किससे, तनु अम्लों से क्रिया करके तनु अम्ल यानी हेडिंग रहेगा तनु। धातु जो है तनु अम्लों से क्रिया करके, ठीक है, क्रिया करने पर, ऐसे लिख सकते, क्रिया करने पर यानी धातुएं जो अम्ल से क्रिया करने पर क्या देती हैं, यानी क्रिया कराएंगे तो लिखेंगे धातुएं जो तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। इसके पीछे हम लोग चर्चा किए हैं अम्ल वाले चैप्टर में। वहाँ पर हमने बताया होगा कि जो भी धातु थे, अम्ल जो था धातु से क्रिया करके क्या दे रहा था, हाइड्रोजन गैस दे रहा था। आप वहाँ पढ़ सकते हैं।
तो धातु जो है तनु अम्लों से क्रिया करके क्या देती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो कोई धातु ले लीजिए, मान लीजिए हमने क्या किया, सोडियम धातु ले लिया और HCl हमने क्या लिया, HCl एक तनु अम्ल है। अब इसको क्रिया करा देंगे तो ये दोनों जुट जाएगा, तो ये NaCl बन जाएगा और प्लस क्या निकल जाएगा आपका, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी धातु हैं, ठीक है, तनु अम्लों से क्रिया करके क्या देती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं। पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं, पांचवा लवणों का वैद्युत अपघटन। पांचवा पॉइंट का जगह लवणों का वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन यानी जो लवण है उनका जब वैद्युत अपघटन करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो हमारे धातु होती हैं, जो हमारे धातु होती हैं वे कैथोड पे एकत्रित होती हैं तथा जो अधातु होती हैं वो एनोड पर एकत्रित होती हैं। कहने का मतलब लवण क्या है, NaCl हमारा एक लवण है। जब इसे वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो टूट जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन आयन का जगह अलग हो जाएगा। जब ये अलग हो जाएगा तो धन आयन है, ये कहाँ जाएगा, अगर हमारे पास ऐसे हमने क्या किया, एक बर्तन लिया, उसमें NaCl का घोल लिया और इसमें 2 प्लेट लगाया, एनोड और कैथोड। तो एनोड जो होता है वो प्लस होता है, कैथोड होता है माइनस प्लेट को। माइनस प्लेट को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, और धन प्लेट को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। जब इसमें हमने प्रवाहित किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसमें वैद्युत धारा हमने भेज दिया, इसमें वैद्युत धारा को, जैसे ही वैद्युत धारा इसमें जाएगा तो ये टूट जाएगा, तो धन आयन यानी सोडियम प्लस बना लेगा। तो ये किस पर जाएगा, प्लस पर तो जाएगा नहीं, किस पर आएगा, माइनस पर जाके चिपकेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारे धातुएं होती हैं वो कहाँ एकत्रित होती हैं, कैथोड पर, और क्लोरीन इसमें आयन जो होगा वो माइनस है तो कहाँ जाएगा, प्लस पर जाएगा। इसका मतलब जो हमारा क्लोरीन आयन है, एनोडीन आयन है, वो कहाँ जा रहा है, एनोड पर एकत्रित हो रहा है। इस तरीके से हम क्या जाने, धातुओं के रासायनिक गुण जाने। ठीक उसी प्रकार का लिखेंगे अधातु, क्या लिखेंगे, अधातु का रासायनिक गुणधर्म। तो पहला हमने क्या लिखा था, पहला हमने लिखा था कि जो धातुएं थी वो क्या कर रही थी, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रख रही थी। तो धातुएं धनायन बनाती हैं, तो अधातुएं क्या बनाती हैं, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। तो इनका पहला लिखेंगे, और धातुएं जो हैं ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो आप लिख सकते हैं धातुएं जो हैं ऋण आयन देती हैं। जैसे आप लिख सकते हैं क्लोरीन, जैसे आपका क्लोरीन है, क्लोरीन आपका जो है क्लोरीन आयन बनाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इधर कितना जगह इसका 17 होता है और एक इलेक्ट्रॉन आ इसलिए माइनस, तो 17 एक 18, तो बैलेंस होने तो इधर क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा। तो 17 और एक 18, इधर भी 18 बैलेंस हो गया। इसका मतलब धातुएं जो हैं हमेशा क्या करती हैं, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट होगा उसमें क्या था, ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति था। इसमें भी रहेगा कि धातुएं जो ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, धातुएं क्या करती हैं, ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जैसे धातु क्या है, आपका सल्फर एक धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया, ऑक्साइड बनेगा क्या, सल्फर डाई ऑक्साइड, ये आपका क्या बन गया, आपका ऑक्साइड बन गया। अब इनका ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। और धातुओं का जो ऑक्साइड होता है कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अर्थात इनका जो ऑक्साइड है जल से क्रिया करके अम्ल देता है। तो ये क्रिया हो जाएगा तो H2SO4 एक क्या हो गया, एक अम्ल प्राप्त हो गया। तो जो हमारे अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वे जल से क्रिया करके क्या देते हैं, अम्ल देते हैं, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति की होती हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा क्या होगा, उसमें तीसरा था कि हाइड्राइड बनाती हैं। तो सेम यही चीज इसमें होगा कि अधातुएं जो हैं हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या देती हैं, हाइड्राइड देती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे आपका क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक क्या है, अधातु है। अब इसको हमने क्या किया, हाइड्रोजन से क्रिया करा दिया। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा NH3, क्योंकि इसका 3 होता है, इसका 1 होता है। 1 का गुणा इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा NH3 यानी अमोनिया। 2 से बैलेंस कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, 2 और यहाँ 3, 3 दूना 6 और 2 3 6। इस तरीके से बैलेंस हो गया। तो अधातुएं जो हैं हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या देती हैं, वो भी हाइड्राइड देती हैं। चौथा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, चौथा जो है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि धातुएं जो है अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, लेकिन अधातुएं जो है अम्लों से क्रिया करके कोई गैस नहीं देती, नहीं अधातुएं जो है अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं। लिखेंगे अधातुएं जो है अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं। पांचवा लिखेंगे, पांचवा का लिखेंगे तो पांचवा आप लिखेंगे जो से उसमें लिखे थे लवणों का अपघटन, वैद्युत अपघटन, इसमें भी लिखेंगे लवणों का वैद्युत अपघटन। तो इसके दौरान क्या होगा, तो अधातुएं जो है कहाँ एकत्रित होती हैं, अधातुएं हमेशा एनोड पर एकत्रित होती हैं। लिखेंगे कि अधातुएं जो है कहाँ एकत्रित होती हैं वैद्युत अपघटन के दौरान,
तो वैद्युत अपघटन के दौरान धातुएं एनोड पर एकत्रित होती हैं। तो इस तरीके से धातु धातु का रहा, गुणधर्म रहा। अगला टॉपिक बनता है जिसका नाम है मिश्र धातु। क्या नाम है? मिश्र धातु। इंपॉर्टेंट है मिश्र धातु, यहाँ से क्वेश्चन बना है बोर्ड परीक्षा में, पूछा गया है इससे, ठीक है क्वेश्चन। तो मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो जब क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक धातुओं को समांगी मिश्रण किया जाता है। समांगी, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? तो दो या दो से अधिक धातुओं के गलित अवस्था को मिलाने पर समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। उस समांगी मिश्रण को ठंडा करने पर मिश्र धातु का निर्माण हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ हमारा एक धातु है, मानते हैं कापर हो गया, कापर, और एक हमारा क्या हो जाएगा, कापर जैसे हम लिया, ठीक है। यानी पीतल बनाना है तो कापर ले लिए, और यहाँ पर जेडियन तांबा ले लिए, ठीक है, जेडियन जिंक ले लिए। तो ये दो हमारे धातु हैं, इनका गलित अवस्था है, द्रवावस्था में है। अब इन दोनों को हमने क्या किया, एक बर्तन में मिला दिया। इस तरीके से जो बनेगा ये आपका नया प्रोडक्ट, वो क्या होगा, मिश्र धातु बनेगा, जो आपका बन के क्या हो जाएगा, पीतल। क्या बनेगा यहाँ पर, पीतल। कैसे हम लोग जानेंगे इसे पीतल कैसे बनेगा? तो आपको हम बताएंगे तरीका याद करने से। पिताजी, क्या बता देंगे, पिताजी। यानी पिताजी अगर याद है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। पी से आपको याद रखना पीतल, और ता से तांबा, और जा से जस्ता। यानी जब पीतल का निर्माण होता है, पीतल एक मिश्र धातु है, उसमें तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो ये हम कल चर्चा करेंगे जितने भी आपके मिश्र धातु हैं। और आज लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए हम जो है इसको कैंसिल कर रहे हैं, और कल के लिए आप इंतजार करें। धन्यवाद।